Released report claiming that India has officially ended extreme poverty in the country. IMF की रिसेंटली रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इंडिया से एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जबकि पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में लोग आटे की लाइन में लग के जान देते नजर आ रहे हैं। देखें, सोवरेनिटी किसी भी जो मुल्क की है वो उसका अपना हक है, जबरदस्त। वो अपना डिफेंस मजबूत बनाए। ये तो इंडिया की लॉबी थी, अच्छा, तो उन्होंने अपनी गुर्बत खत्म करके पाकिस्तान में कन्वर्ट कर दी। यूएस रिलेशंस और फिर उसमें जो हमने देखा कि उनके दरमियान बहुत सारी डील्स, बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए हैं। इंडिया हमारे से बहुत आगे चले गया, हर लिहाज से बहुत आगे है। हम बजाय उनसे कंपटीशन करने के हम बिल्कुल जीरो पे आ गए हैं। अवाम को उसके हाल पे हम मरने के लिए छोड़ दे। आप इंडिया से कंपेयर कर रहे हैं सर, हमारा कंपैरिजन बनता ही नहीं है बेसिकली। लेकिन मुझे इस वतन से मोहब्बत है, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, इसको डिफेंड कर रहा हूँ। रात के अंधेरे में उनका मोदी भी आता है इधर, आज भी अभी भी आया। नवाज शरीफ के दौर में आया नहीं? हाँ, आपको नहीं पता? हाँ, वो तो आए थे, वो रात के अंधेरे में, वो तो सबके सामने आए थे ना। नहीं, वीजा था उनके पास। तो प्राइम मिनिस्टर हैं और नहीं, प्राइम मिनिस्टर इनविटेशन होता है तो फिर वीजा नहीं हाँ, वीजा तो लाजमी होता है। ये कौन सी लॉजिक है कि वीजे के बगैर किसी भी मुल्क में एंटर हो जाए? है जिसमें उसने ये बोला है कि भारत ने एक्सट्रीम पॉवर्टी खत्म कर दी। जो बहुत ज्यादा गरीबी होती थी, एक्सट्रीम पॉवर्टी, वो भारत ने बिल्कुल खत्म कर दी है। क्या हम जंग की सूरत हाल में उनके साथ है इस टाइम? इंडिया से हम बहुत पीछे हैं। हम 50 साल और तरक्की कर लें ना तो इंडिया के बराबर हम नहीं जा सकते। और बोला है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की पॉलिसीज ऐसी रही हैं, पॉलिसी का डायरेक्शन ऐसा रहा है, और सिर्फ पॉलिसी का डायरेक्शन नहीं, उसका जो फॉलो अप है, उस पर जो काम हुआ है वो इतना जबरदस्त हुआ है पिछले 10 सालों में कि एक्सट्रीम पॉवर्टी भारत से एकदम गायब हो गई। स्टेबिलिटी, इतनी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट और इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और इकोनॉमी देखिए उनकी कहां पर है। वो कह रहे हैं 3 इयर्स के बाद हम 3rd लार्जेस्ट बन जाएंगे। सही बात। वो कहां पे चले गए, हम किधर रह गए? उन्हीं कुत्तों वाली लड़ाई नहीं चल रही है आजकल वर्ल्ड में। देखें सर, आप गूगल को उठा के देख लें, उसके जो मेन सीटों पे जो बंदे बैठे हुए हैं, डायरेक्टर लेवल पे या उस मैनेजमेंट लेवल पे, सर इंडियन है। नमस्कार दोस्तों, आज भारत अपने गरीबी रेखा को तोड़ते हुए सभी देशों से आगे निकल रहा है, और यह बात सारे देश विदेश के लोग मानते हैं। यहाँ तक कि विदेशी लोग इस बात को मानते हुए अमेरिका का एक बहुत ही बड़ा है थिंक टैंक जिसका नाम है ब्रोकिंग इंस्टीट्यूट, वहां से एक रिपोर्ट आई है जिसमें वो भारत की तारीफें करते दिख रहा है और बता रहा है कि भारत पूरी तरह से गरीबी खत्म कर दी है। जिस तरह से भारत का विकास हुआ है और जिस तरह से भारत की जीडीपी बढ़ी है, उसको देखते हुए यही लगता है कि अगर किसी भी देश की जीडीपी बढ़ती है तो उस देश का ऑटोमेटिक विकास होता है। उस देश में लोअर क्लास से लेकर के मिडिल क्लास के लोगों तक का फायदा होता है, और यही हमारे देश भारत में हुआ है। हमारे देश में प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद देश बहुत तेजी से विकास हुआ है। हमारे देश में जन धन योजना से लेकर के डिजिटल ट्रांजैक्शन से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग तक, और अच्छे हमारे पड़ोसी देश चीन, पाकिस्तान और उन सभी लोगों को यह बता दिया है कि भारत किसी से कम नहीं है। तुम अगर एक मारोगे तो हम 10 मारेंगे। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? तोकीर अहमद। तोकीर साहब, मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान में अगर गुर्बत की बात करें और गरीब लोगों की बात करें तो दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। जबकि दूसरे कंट्री, इवन इंडिया की अगर बात करें, अभी IMF की रिपोर्ट आई है कि एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी जो गुर्बत है वो इंडिया से ख़त्म हो चुकी है। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? वहाँ पे गुर्बत ख़त्म हो रही है या ख़त्म हो चुकी है एक्सट्रीम लेवल, यहाँ पे बढ़ती जा रही है? देखो जी, वो ये तो इंडिया की लॉबी थी। अच्छा, तो उन्होंने अपनी गुर्बत खत्म करके पाकिस्तान में कन्वर्ट कर दी। ये कैसे? मैं वो बताता हूँ, लॉजिक बताता हूँ आपको। उसकी मैं लॉजिक बताता हूँ। उसमें नवाज शरीफ होरों का सरे फहरस्त हाथ है, ठीक है, क्योंकि वो अंदरले खाने ना ये सब एक हैं। नहीं, ये आपकी बात नहीं समझ लगी। आपने बोला कि उन्होंने अपनी वो करके हाँ जी, साजिश करके गुर्बत इधर कन्वर्ट कर दिया है। तो हम साजिश करके वापस भेज देते हैं। वो कैसे भेज दे? हमारे पेट ही बहुत बड़े हैं सियासतदानों के। तो इसका मतलब हमारे सियासतदान गलत? हाँ जी, सियासतदानों की वजह से हुआ। रात के अंधेरे में उनका मोदी भी आता है इधर, आज भी अभी भी आया। नवाज शरीफ के दौर में आया नहीं? आपको नहीं पता? हाँ, वो तो आए थे, वो रात के अंधेरे में, वो तो सबके सामने आए थे ना। नहीं, वीजा था उनके पास। तो प्राइम मिनिस्टर हैं और नहीं, प्राइम मिनिस्टर इनविटेशन होता है तो फिर वीजा नहीं हाँ, वीजा तो लाजमी होता है। ये कौन सी लॉजिक है कि वीजे के बगैर किसी भी मुल्क में एंटर हो जाओ? जबरदस्त। चले ठीक है, आप बताओ ना। उसके अंदर जंजाल आता रहा, नहीं आता रहा। ठीक है,
ठीक नहीं है ना? नहीं, उनके आने से यानी वो यहाँ आते थे, पॉकेट में गुर्बत डाल के ले आते थे, इधर आगे वो सियासतदानों को दे देते थे। सियासतदान साथ नहीं रले हुए, आप बताए ना। वो गुर्बत अपने साथ लेके आते थे। गुर्बत नहीं भाई मेरे, वो सारी मोनोपोली होती है उनकी। अच्छा। समझे क्या नहीं? ठीक है। गुर्बत की तो बात मैं कर ही नहीं रहा। गुर्बत तो पाकिस्तान में ऑलरेडी इन्होंने बढ़ा दी है, मजीद बढ़ा दी है। इसका हल क्या है? कैसे इसका हम हल गुर्बत ये से है, निकलेंगे? कैसे हम इनका- आटे के पीछे लाइन लगते हुए हाँ जी, मरते ये जा रहे हैं लोग? जुल्म की इंतहा है। वो तो कह रहा था शहबाज शरीफ तो कह रहा था कि मैं आऊंगा, मैं अपने कपड़े बेच के तो गरीब आदमी को आटा सस्ता दिलाऊंगा। ये अच्छा आटा सस्ता दिला रहा है। कल फिर 10 रुपए पेट्रोल उसने महंगा कर दिया। फिर पेट्रोल महंगा किया नहीं? वो तो मरियम नवाज तो बड़ी बढ़ के कहती थी 118 रुपए लीटर हो गया। अब नहीं उसे नजर आ रहा 280 रुपए लीटर हो गया, 282 रुपए लीटर हो गया। अब मरियम नवाज को उसने मुंह में टॉफियां डाली हुई हैं। बताओ ना, उसने जब सर्जरी करानी होती है मुल्क से बाहर भाग जाती है। इधर गरीब आदमी मर रहा है, वो कप सा हाथ में फड़ के तो लगी फिरती है हर तरफ। ठीक है। नहीं मतलब ये है कि ये तो हम किसी पे पर्सनल अटैक नहीं करेंगे, लेकिन ये देखेंगे बेहतरी कैसे आ सकती है और कैसे दूसरे कंट्रीज कैसे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। बांग्लादेश की बात कर लें आप, बांग्लादेश में कैसे बेहतरी इस सूरत में आ सकती है। मुल्क का कोई सिंसियर हो, मुल्क के साथ सिंसियर हो, वो मुल्क में ऐसे फार्मूले लाए कि जिससे वो महंगाई कम कर सके और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को तो खत्म कर देना। आप एक्सपोर्ट करें बाहर के मुल्क। लेकिन चाइना हमें ये करने नहीं देगा। एक्सपोर्ट हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है। हम जितनी एक्सपोर्ट करेंगे ज़र मुबादला उतना हमारे पास आएगा। तो सबको पता है, लेकिन चाइना करने नहीं देगा। इधर हर चीज जो सी नजर आ रही है, मोबाइल नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है फिर हम गुलाम है ना। अमेरिका चाहेगा हम बैठ जाओ, हम बैठ गए। चाइना चाहेगा हम लेट गए तो हम लेट जाओ। तो फिर हम इंडिपेंडेंट तो ना हुए, आजाद मुल्क तो ना हुआ हमारा। ये सवाल, ये एक ऑथेंटिक सवाल है कि जब अमेरिका के कहने पे चलेंगे, चाइना के कहने पे चलेंगे, फिर आजादी हम आजादी किस चीज की? फिर कौन सी आजादी मुझे बताया ना। सऊदिया कह देगा भी रात के अंधेरे में आप लाइटें बंद कर दें, तो हम लाइटें बंद कर देते हैं। ये आजादी तो ना हुई। बताए ना मुझे, ये आजादी है। फिर भी इधर आपने इल्जाम लगाया चाइना पे, अमेरिका पे, सऊदिया पे। एट दी एंड फिर हम कह देते हैं इंडिया की वो साजिश है। इंडिया को क्यों बीच में ले आते? ये इंडिया की इसलिए है भाईजान, वो उनके सारा राज जो सी ना एजेंसियाँ उनकी मुलव्वस हैं। अच्छा। उनकी मुलव्वस हैं एजेंसियाँ। अभी भी बलोचिस्तान में वो काम कर रही हैं गुर्बत बढ़ाने के लिए। गुर्बत जब आपके अटैक होगा, दहशतगर्दी हमले होंगे, वो मुल्क पे असर नहीं पड़ेगा। पड़ेगा नहीं, हमारी असर नहीं पड़ेगा। अगर वो साजिश कर सकते हैं, एक एग्जांपल है। नहीं, हमें क्या जरूरत है? नहीं तो फिर हम उन पे इल्जाम लगाएंगे तो ऐसे रिलेशन भी बेहतर होंगे कि खराब होंगे। बात ये है, ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना कोई अच्छी पॉलिसी लाए। ये चीज यानी अपने आप को ठीक है। हाँ जी, वो हम आप खुद ठीक ही नहीं है। हमारे पेड़ ही बहुत बड़े हैं। देखे ना, अब मैं आपको सिंपल सी मिसाल देता हूँ। अब इलेक्शन आ गए सिर पे, ठीक है, सर पे आ गए ना इलेक्शन। इन्होंने क्या किया जी? दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। देखिए मैं आपको बताता हूं क्यों, फिर मैं आपको थोड़ा डेटा बताऊंगा, थोड़ी सी डिटेल्स बताऊंगा, थोड़े से फैक्ट्स बताऊंगा। लेकिन ये कितना बड़ा चैलेंज है, कितना बड़ा पहाड़ है जो हम लोगों ने चढ़ा है। पहली बात तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस चीज के लिए। दोस्तों जब हम बात करते हैं कि कोई यूरोपियन कंट्री है या अमेरिका है या कनाडा है, जो भी है, वो जब कहते हैं कि साहब इतनी तरक्की हो गई उसकी, आप देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, या आप देखते हैं कि बड़े बड़े सुपर हाईवेज हैं, जैसे जर्मनी में ऑटोबान है और कई सारी चीज़ें हैं, तो लोग कहते हैं यार बड़ा पैसा है इस देश के पास। प्रॉब्लम यह है कि जब आप बात करते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी की, भारत की आज की तारीख में भी परचेजिंग पावर पैरिटी काफ़ी कम है, लेकिन भारत की जीडीपी बढ़ रही है। और जब जीडीपी बढ़ती है ना दोस्तों देश की, तो क्या होता है कि फिर पूरे देश का ये पूरा जो समाज है ना भारत में, ये धीरे 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 ऊपर आता है। और हर साल कई करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर, वो लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास में धीरे 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 जा रहे हैं। और ये भी मेरा कहना गलत होगा कि धीरे धीरे जा रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है बड़ी तेजी से जा रहे हैं। एक स्पीड पकड़ लिया दोस्तों पूरे मामले में। अब इसमें है क्या चाबी, मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों ऐसा होता है कि जब किसी देश में मैन्युफैक्चरिंग हुई या सर्विसेज सेक्टर हुआ, तो लोगों को कारोबार मिलता है, लोगों को नौकरियां मिलती हैं, वो खर्च करते हैं, वो पैसा सिस्टम में जाता है, इससे पूरी इकोनॉमी बनती है। उसमें से कुछ चीज़ें हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं जिससे फॉरेन एक्सचेंज आता है और कई सारी चीज़ें। अब जब छोटा देश होता है उसके लिए आसान होता है। छोटा देश आप लगा लीजिए जर्मनी, इतना सा बुलंद भरसा,
फ्रांस, इंग्लैंड, ये पॉपुलेशन के लिहाज से भारत से बहुत छोटे हैं, तो इनके चैलेंजेस भी पॉपुलेशन को लेकर छोटे हैं। भारत में ऐसा है कि अगर आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट बना लें, हर एक स्टेट में बोलें कि 3-3 ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट होंगे, लोग फिर भी कहेंगे कि अस्पताल कम है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि लोग इतने ज्यादा हैं। 140 करोड़ लोग, दुनिया का सबसे बड़ा देश आबादी के लिहाज से। अब आप समझ लीजिए क्या चैलेंजेस होते हैं। सरकार ने करा है, दिस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल। मैं कोई यहां पे दोस्तों बीजेपी का गाना नहीं गा रहा है। यहां पे जो सच है, जो ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट ने बोला है, मैं वो बात बता रहा हूं। जो अमेरिका के एक बड़े थिंक टैंक ने बोला है, बड़े रिस्पेक्टेड थिंक टैंक ने बोला है, मैं उसकी बात बता रहा हूं। किस तरीके से पूरी पब्लिक को आपने गरीबी से हटा दिया। 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। 80 करोड़ लोगों को। कौन सा देश है 80 करोड़? भाई साहब 80 करोड़ यूरोप की और अमेरिका की मिला के पॉपुलेशन नहीं है जितना इंडिया में खाना खिलाया जा रहा है। 80 करोड़। सबको बोला कि फ्री वैक्सीन लगाएंगे, फ्री वैक्सीन लगाएंगे, जो नहीं अफोर्ड कर सकते। अब आप सोचिए किस स्केल पे भारत पे काम हो रहा है दोस्तों। ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट ने एक और बड़ी मजेदार बात बोली है। बोला है कि जो गांव और शहर, भारत दुनिया के टॉप 3 देशों में रहा है और भारत ने उन सभी देशद्रोहियों के मुंह पे तमाचा मारा है जिनका कहना था कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता। जिस तरह से भारत पहले हमारे देश में आतंकी हमला होता था तो सरकार दुनिया से मदद मांगती थी, जबकि मोदी जी के आने के बाद देश में हमला करने वाले देश को खुद को बचाने की गुहार लगाता हुआ देखा जा रहा है। आज पीएम मोदी का आने के बाद इसका प्रभाव देश और दुनिया को दिख रहा है और आतंकी हमले करने वाले पाकिस्तान को भी उसकी औकात दिखा दी है।